प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम 12 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं कि अफसोस उस आदमी पर जो अपने खालिक से झगड़ता है, क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग खुदा से झगड़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग बाइबल मुक़द्दस में देखें, ईसाया की किताब में लिखा हुआ है, खुदा क्या बोल रहा है, जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं नाखुश था। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग खुदा को खुश नहीं करते, आज हम लोग यीशु मसीह को खुश नहीं करते। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपने नाम को ऊपर करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमारा तरीका अच्छा नहीं है। जब हमारा तरीका अच्छा हो जाएगा तो फिर यीशु मसीह को हम लोग पसंद आएंगे और फिर हमारे बदन भी ज़िंदा हो जाएंगे और हमारी रूहानी ज़िंदगी भी पाक हो जाएगी। तो फिर हम लोग क्या होंगे, खुदा को पसंद आएंगे और फिर यही हमारी क्या होगी, माकूल इबादत होगी। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए खुदा क्या बोलता है, ईसाया 45 बाब और उसकी 9 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम लोग खुदा से झगड़ते हैं, आज हम लोग अपनी बीवी से झगड़ते हैं, बीवी अपने शोहर से झगड़ती है, शोहर अपनी बीवी से झगड़ता है, दोस्त अपने दोस्तों से झगड़ा करता है। जब दोस्त अपने दोस्त से झगड़ा करता है तो फिर क्या होता है, वो अपने दोस्त से दूर हो जाता है। जब बीवी अपने हस्बैंड से झगड़ा करती है तो क्या होता है, वो अपने हस्बैंड से दूर हो जाती है। जब हस्बैंड अपनी बीवी से झगड़ा करता है, वो अपनी बीवी से दूर हो जाता है। इसी तरह जब हम लोग खुदा से झगड़ते हैं तो हम लोग खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको बताया कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई तीसरा आदमी आ जाए तो बीवी बर्दाश्त नहीं करती। इसी तरह जब मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई तीसरा आदमी आ जाए तो हस्बैंड भी बर्दाश्त नहीं करता। और इसी तरह अगर खुदा की मोहब्बत में कोई तीसरा आदमी आ जाए तो खुदा भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा हमें क्या समझा रहा है कि हम पर अफसोस कि हम लोग अपने खालिक के साथ झगड़ते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में किसी तीसरे आदमी को जगह देते हैं तो फिर क्या होता है, हम लोग खुदा की मोहब्बत से, बीवी की मोहब्बत से, शोहर की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं शैतान के बारे में बोल रहा हूँ, तीसरे आदमी के बारे में। क्योंकि जब हम लोग किसी से झगड़ा करते हैं तो फिर हम लोग भूल जाते हैं कि खुदा के हुक्म क्या थे। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने कभी देखा है कि सफ़ेद कबूतर काले कबूतरों के साथ बैठा हो? इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में तीसरे आदमी को मौका देते हैं तो फिर क्या होता है,
जिस तरह ईसाया में लिखा हुआ है कि अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ा करता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी फैमिली लाइफ में, हम लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी में खुदा से भी झगड़ा कर लेते हैं और अपनी बीवी से भी झगड़ा कर लेते हैं, अपने शौहर से भी झगड़ा कर लेते हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, अपने दोस्तों से भी झगड़ा कर लेते हैं। फिर हम लोग सबकी मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, ईसाया बोल रहा है अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ा करता है। अगर आप पंजाबी की बाइबल में देखें, वहाँ लिखा हुआ है अफसोस उस आदमी पर जो अपने सज्जनहार के साथ झगड़ा करता है। आदम ने क्या किया था? आदम ने खुदा से झगड़ा किया था। आदम खुदा को क्या बोलता था कि तूने मुझे ये औरत दी है, इसी ने मुझे फल खिलाया है। तो फिर खुदा ने क्या किया था? खुदा ने आदम की ज़िंदगी में शराब ले आया था। शाऊल ने खुदा के साथ झगड़ा किया तो खुदा ने शाऊल के साथ क्या किया? शाऊल की ज़िंदगी में भी शराब आ गया, दुष्ट आत्मा उसकी ज़िंदगी में आ गई जो उसको तंग करती थी। दाऊद ने भी खुदा से झगड़ा किया और खुदा ने दाऊद को क्या बोला कि तेरा बेटा ही तेरे खिलाफ हो जाएगा, अबीशलोम। उसने क्या किया? उसने दाऊद की सल्तनत छीन ली। दाऊद नंगे पांव दौड़ता है, सर में मिट्टी डालकर भागता है, लेकिन जब दाऊद ने तौबा की तो फिर खुदा ने उसको राज वापस दिया। आज इस दौरे हाज़र में हमारे मसीह भाई और बहन खुदा से झगड़ते हैं। आज मिट्टी और आज बर्तन खुदा को आंखें दिखाता है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या बनना है? मिट्टी बनना है, बर्तन बनना है। तो फिर ही हम लोग खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ, पाकरू के साथ झगड़ा ना करें। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग को किसने बनाया है? हम लोग को खुदा ने बनाया है। मेरे भाइयों और बहनों, अय्यूब ने झगड़ा किया खुदा से। आज मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। अय्यूब ने क्या बोला कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे बहुत से पास्टर ये बात तो बोलते हैं, लेकिन इसका भेद मैं आज आपको बताता हूँ जो खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने कुछ नहीं लिया था, बल्कि शैतान ने अय्यूब से सब कुछ लिया था। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने तो अय्यूब को डबल दिया था। क्योंकि मेरे भाई और बहन, जब अय्यूब की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आई थी तो किसने लिया था सब कुछ उससे? शैतान ने लिया था। आज हम लोग यही बोलते हैं कि खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। मेरे भाई और बहन, खुदा कभी आपसे कुछ लेता नहीं है। खुदा ने ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी, हर चीज़ तो हम लोग खुदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुदा हमसे क्या लेगा? मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह भी हमसे कुछ नहीं लेता, खुदा भी हमसे कुछ नहीं लेता। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, खुदा का पाँव ही क्या है? ज़मीन की चौकी है जहाँ पे खुदा अपने कदम रखता है, और आसमान क्या है? उसका तख्त है। तो मेरे भाई और बहनों, खुदा हमसे क्या लेगा? इसलिए मेरे भाई और बहनों, अय्यूब की ज़िंदगी में खुदा ने उसको डबल ही दिया था। खुदा ने कुछ लिया नहीं था। लिया किसने था? शैतान ने लिया था। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब आइंदा से आप लोग ये बात सुनो कि खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो, तो मेरे भाई और बहनों, ये कभी मत सोचना कि खुदा ने आपसे कुछ ले लिया है, बल्कि आप यही सोचो कि शैतान ने आपसे लिया है। खुदा आपसे कभी कुछ नहीं छीनता, बल्कि खुदा आपको हमेशा डबल बरकत देता है जब आप यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलेंगे और खुदा का डर अपने अंदर रखेंगे और अपने बदनों को ज़िंदा रखेंगे और अपने बदनों को पाक रखेंगे। तो फिर ही आप लोग खुदा को और फिर ही हम लोग यीशु मसीह को और पाक रूह को पसंद आएंगे, और यही हमारी क्या होगी? माकूल इबादत होगी। लेकिन आज हम लोग झगड़ते हैं, खुदा से झगड़ते हैं। आज हम लोग बर्तन नहीं बनते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुदा से झगड़ते हैं। मिट्टी क्या करती है? खुदा के सामने झगड़ती है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मिट्टी के अंदर क्या है? आकड़ है। आज इंसान के अंदर क्या है? आकड़ है। आज बर्तन के अंदर क्या है? आकड़ है। तो फिर मेरे भाई और बहनों, फिर वो बर्तन इस्तेमाल करने के लिए आएगा? नहीं आएगा।
तो फिर किस काम के लिए वो बर्तन इस्तेमाल किया जाएगा? वो बर्तन बेइज्जती के लिए और बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होगा। फिर वो बर्तन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? टॉयलेट में। तो आज हम लोग देखें कि हम लोग कौन से बर्तन हैं। आज हम लोग खुदा के सामने आकड़ते हैं। आज हम लोग अपने पास्टर के सामने आकड़ते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम लोग क्या सीख रहे हैं? हिसाया 45 बाब उसकी 9 आयत। सुंबल एक बार फिर टका के पढ़ो। कलामे मुकद्दस में लिखा है, अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। आमीन। आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग खुदा से झगड़ते हैं। मेरी दुआ तू नहीं सुनता, मैंने चर्च में नहीं आना। खुदा ने मेरा वीज़ा नहीं लगाया, मैंने खुदा को नहीं मानना। खुदा ने मुझे ठीक नहीं किया, मैंने खुदा को नहीं मानना। खुदा ने मुझे बच्चा नहीं दिया, मैंने खुदा को नहीं मानना। मैंने चर्च में नहीं जाना। खुदा ने मेरे साथ ये कर दिया, खुदा ने मेरे साथ वो कर दिया, खुदा ने मेरा ये छीन लिया, खुदा ने मेरा वो छीन लिया, खुदा ने मेरे साथ ये कर दिया और खुदा ने मेरे साथ वो कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुदा से झगड़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इब्राहिम ने आकड़ नहीं रखी। इब्राहिम खुदा के सामने मट्टी बना रहा। इसहाक खुदा के सामने मट्टी बना रहा। याकूब खुदा के सामने मट्टी बना रहा। अब आप लोग समझोगे कि याकूब ने झगड़ा किया। मेरे भाइयों और बहनों, याकूब ने रूहानी झगड़ा किया। वो कौन सी लड़ाई थी? वो ब्लेसिंग वाली लड़ाई थी। वो ये लड़ाई नहीं थी जो आदम ने लड़ी, कि इल्ज़ाम लगाया कि तूने मुझे औरत दी, उसने मुझे फल दिया। आदम गलती किसकी निकाल रहा है? खुदा की गलती निकाल रहा है। तूने मुझे औरत दी है, मेरा क्या कसूर है? मेरी बीवी बोलती है मैंने शादी पर जाना है, तो दुआ करने के लिए हम लोग लेट हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बीवी क्या बोलती है कि मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है पहले उस जगह। फिर क्या होता है कि उसको 3 घंटे लग जाते हैं मुँह चिटा करने के लिए। यस्सु मसीह जी, मेरा क्या कसूर है? तूने मुझे काली बीवी दी है, गोरी बीवी दे देता, ना टाइम इतना लगता। समझते हो मेरे भाइयों और बहनों? रंग की कोई बात नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। रंग चाहे काला हो या गोरा हो, हम लोग खुदा के रूप पर बनाए गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग काले रंग के हैं तो समझ लो कि खुदा भी काले रंग का है। लेकिन खुदा के जो काम हैं वो कौन से हैं? वो सफ़ेद हैं, वो रोशनी वाले हैं, वो रूहानी ज़िंदगी वाले हैं। इसीलिए आज हम लोग को भी अपने कामों को रूहानी बनाना है, अपने बदनों को ज़िंदा करना है, अपने बदनों को पाक करना है। फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे और यही हमारी क्या होगी? माकूल इबादत होगी। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग क्या सीख रहे हैं? कि अफसोस उस आदमी पर, उस औरत पर जो अपने हाली के साथ झगड़ती है, झगड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग अपने अंदर आकड़ रखते हैं। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैंने जैसे शुरू में बताया कि हम लोगों ने जब चर्च में जाना है तो हम लोगों ने क्या करना है? आकड़ को बाहर रखना है, मट्टी बनकर चर्च में आना है। क्योंकि आज इस दौरे हाज़र में क्या होता है? कुछ लोगों को आकड़ ही मार लेती है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जब हम लोग चर्च में घुसना है तो हम लोगों ने आकड़ को बाहर रख के आना है, बल्कि मिट्टी बनकर अंदर आना है चर्च में। क्योंकि जब हमारे अंदर आकड़ होगी तो फिर क्या होगा? उसके लिए क्या तैयार होने वाला है? बक्सा, जो शैतान ने उसके लिए तैयार किया होता है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अपने अंदर से आकड़ को निकालो, खुदा से नहीं झगड़ो। क्योंकि आज इस दौरे हाज़र में जिस पास्टर के अंदर, जिस वर्शिपर के अंदर, जिस एल्डर के अंदर, जिस एवेंजलिस्ट के अंदर और किसी रास्तबाज आदमी के अंदर आकड़ है, तो समझ लो शैतान ने उसके लिए बक्सा तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग यस्सु मसीह के हजूर में, जब हम लोग खुदा के हजूर में मट्टी बनकर आएंगे, तो फिर हमें खुदा लाखों करोड़ों बरकतें देगा।
کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں آج خدا کا روح کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے۔ آج ہیکل ہم لوگ ہیں، اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں خدا ہمارے اندر نئی روح ڈالے گا، ہم لوگ کو نیا مسا دے گا۔ جب ہم لوگ مٹی بن کر چرچ میں آئیں گے تو پھر خدا ہمیں اپنی نئی شکل دے گا، نیا مسا دے گا اور ہم لوگ خدا کو پسند آئیں گے۔ پھر یہی ہماری کیا ہوگی؟ معقول عبادت ہوگی۔ اور ہم لوگوں نے تجربے سے سیکھنا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہم لوگوں نے تجربے سے سیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح خدا کو پسند آئیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں آگے ہم لوگ اور سیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے کس طرح مٹی بننا ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ اسی طرح یسوع مسیح میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین آمین آمین۔